अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मौजू है माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी दरअसल में साइंस की ही एक ब्रांच है और इस माइक्रोबायोलॉजी मजमून में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे माइक्रोब भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दरअसल में ऐसे अजसाम होते हैं, ऐसे लिविंग बॉडीज होती हैं जो कि जसामत में, साइज में बहुत छोटे होते हैं। ये हमें आंख से नजर नहीं आते बल्कि इनको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की। बात करते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी हैं, इसकी शाखें कितनी हैं, कौन कौन से दूसरे मजामीन हैं जो कि हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें बैक्टीरियोलॉजी शामिल है जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। वायरोलॉजी शामिल है जिसमें हम वायरसेस के हवाले से पढ़ते हैं। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी शामिल है जिसमें इम्यून सिस्टम के हवाले से पढ़ा जाता है। माइकोलॉजी है जिसमें फंगस के हवाले से पढ़ा जाता है। पैरासाइटोलॉजी है जिसमें पैरासाइट्स के हवाले से पढ़ा जाता है और फाइकोलॉजी है जिसमें एल्गी के हवाले से पढ़ा जाता है। इसके अलावा भी माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, जिसमें शामिल है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ये काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है और आपने देखा कि इसकी कितनी सारी ब्रांचेस हैं जिसके मुतालिक हम अलग अलग से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक जान सकते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस किस जगह पर इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं। अभी जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में, इसकी लैब में कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्फेक्शंस का पता लगा सकते हैं। तो इसमें कल्चर टेस्ट होते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, सीरोलॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं मुख्तलिफ अकसाम की सैंपल्स की। इसके अलावा पीसीआर टेस्ट कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स टेस्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेनिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के सैंपल्स की स्टेनिंग कर सकते हैं और मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।